नमस्कार दोस्तों, मैं आपके होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल आर्य ओन लीलो पर। कैसे हैं आप सब? हम सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि मैं अपने दोस्तों से बातें कर रही हूँ, मतलब उनसे बात चल रही है मेरी। तो मैंने बात की है अपने दोस्तों से और मना लिया है उन दोनों को। और दोस्तों को जो ना मना सके वो दोस्त कैसा। बस एक ही कमी है कि आप लोग ही नहीं मानते, ना सब्सक्राइब करते हो, ना ही लाइक करते हो। करो यार, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना कहीं ये सफ़र छूट ना जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि हम काफ़ी दूर तक चलें, साथ चलें। मगर आप बार बार मुझसे एक ही बात बुलवाते हो, पता नहीं क्यों ऐसा करते हो। और बार बार वो नाराज़ होंगे तो अच्छा लगता है क्या? बार बार मैं उन्हें मनाने जाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या करूँ मैं, बताओ। तो बाकी जितने लोग भी मेरी फैमिली में हैं, अगर वही शेयर करेंगे तो काफ़ी बढ़ जाएगी मेरी फैमिली, हम सब की फैमिली। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मेरे लिए कीजिए। तो और मैं अपनी फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वैसे अपनों को किसी थैंक यू की तो ज़रूरत होती नहीं है, या होती है? आप बताना। ओके, तो मैंने मना लिया इन दोनों को फ़िलहाल के लिए। तो कोशिश करना यार कि दोबारा ना मनाना पड़े, बार बार ना मनाना पड़े, वो बार बार नाराज़ ना हो, वरना अच्छा लगता है क्या? तो सुन रहे हो ना आप लोग मेरी बात? और हाँ, इसे स्किप मत करना। स्किप करते करते जो स्टोरी पे पहुंच जाते हो ना सीधा, मुझे सब पता है क्या करते हो आप लोग, मेरी भी तो सुना करो ना। तो चलो दोस्तों, बड़े दिनों बाद चलते हैं हम अपनी स्टोरी पर। रावी और कश्यप हैशटैग कवि। तो अब तक हमने जाना कि ये लोग निकल चुके हैं आउटिंग, कैंपिंग, कॉलेज ट्रिप पर। रास्ते में कभी समतल है, कभी उबड़ खाबड़। तो कश्यप की जो चोट है वो थोड़ी सी उसे परेशान करती है, तो रावी जो है वो उसकी मदद करती है। तो एक दिन बीतने के बाद जो चोट है वो थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है और कश्यप जो है वो अपने कदम ले ले रही है। तो ये लोग निकलते हैं आगे के लिए और शिखा और रावी उस लड़की यानी पूजा के बारे में बात करते हैं। शिखा जो है गुस्सा है उस लड़की की वजह से। सर ने उसे ही नहीं, उसको भी डांटा था, पर उसे ने कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर ले लिया है। मगर कश्यप इन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, इन दोनों को बात करती है, लेकिन ये दोनों नहीं छोड़ते। वो कहती है छोड़ दो, जाने दो, लेकिन ये दोनों कहाँ मानने वाले। तो वो लड़की भी थोड़ा थोड़ा बहुत तो कर रही है इन दोनों से। तो भाई हो ही जाता है ना, हो जाता है ना, ईगो बीच में आती है ना। हाँ, मुझे भी पता आती है। तो ये लोग आगे चलते हैं। कश्यप की धीरे धीरे चलने से रावी और ये दोनों, कश्यप और रावी, ये ग्रुप से पीछे हो गए। सभी ग्रुप से पीछे हो गए थोड़ा सा, क्योंकि जो कश्यप धीरे धीरे कदम ले रही है उसके पीछे है रावी। वो उसका देख रही है कि कहीं लड़खड़ा ना जाए या ठोकर वोकर ना लग जाए। तो बाकी सब आगे चले गए हैं। अब रास्ता भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर चलते हैं ये लोग कैसे न कैसे। तो रास्ता जैसे कि मैंने कहा ठीक नहीं है, तो इसलिए रावी कश्यप को अपनी बाहों में उठाती है। तो इसके लिए तो इन दोनों में काफ़ी कुछ बहस होती है बात की। और जो कश्यप है वो इसलिए मना करती है, और इसलिए वो रावी से मना करती है क्योंकि उसे पता है कि रावी का जो बैक है वो पेन है, उसे हर्ट हो रहा है। तो लेकिन रावी ये समझती है कि कश्यप उसके करीब नहीं आना चाहती, इसलिए ये मना कर रही है, इसलिए परेशान हो रही है। तो कश्यप परेशान है रावी के लिए और रावी परेशान है कश्यप के लिए। प्यार है भाई। मगर रावी को ये लग रहा है, जैसे मैंने कहा, कि कश्यप उसकी वजह से परेशान है। तो कश्यप की लाख मना करने के बावजूद रावी उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रुप के करीब। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चला जाए, आगे कदम लिया जाए। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं
ज़रा सब्र लेके सुनिएगा, ज़रा रुक कर सुनिएगा, ज़रा ठहरना सीखिए। तो कश्यप, चलूँ मैं फिर आगे? चलती हूँ। तो कश्यप को एक सेफ जगह ये लोग बिठा देते हैं। ये लोग क्या, जो रावी है वो थोड़ी तो कुछ कदम की दूरी पर उसे उतार देती है, क्योंकि जो ज़मीन थी वो समतल हो चुकी थी। तो धीरे धीरे चलकर पहुंच ही जाते हैं ये लोग ग्रुप में। तो ये शिखा, शिवी, ये दोनों जो हैं ये कश्यप को एक सेफ जगह बिठा देते हैं, और बाकी लोग जो अपने 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 टेंट हाउस, अपने अपने कैंप हाउस को बनाने में लग जाते हैं। जो भी बातें हैं कश्यप और रावी के बीच में, जो भी बातचीत हुई है, उस वजह से कश्यप अपने आप से नाराज़ है और बस उसे ही देखे जा रही है रावी को। तो रावी वो कश्यप की बातों से हर्ट है और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही, क्योंकि कश्यप ने जो बातें कही वही वाली बातें हैं जो रावी को नहीं पसंद है, जिनको सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। तो रावी उस गुस्से में दर्द होते हुए भी काम कर रही है, और एक भी बार उसने कश्यप को देखा नहीं है, और कश्यप बस उसे ही देखे जा रही है। अपनी आँखों में आए पानी को पता नहीं उसने कैसे थामा हुआ है, लेकिन थामा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने टेंट तैयार कर लेते हैं, ये लोग भी तैयार कर चुके हैं। तो रावी जो है वो शिखा से धीरे से कहती है कि शिखा, अपनी दोस्त को ले जाके टेंट में आराम करवाने के लिए गए, वरना आगे कैसे चलेंगे हम अगर ये रेस्ट नहीं करेगी। तो शिखा रावी की बात का जवाब देती है कि हाँ रावी तो ठीक कह रही है यार। तो ये कह के शिखा कश्यप के पास जाती है और कहती है कि कश्यप चल थोड़ी देर आराम कर ले, काफ़ी देर हो गई तुझे बैठे हुए और चलते हुए, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो कश्यप कहती है कि नहीं हम ठीक है शिखा, और वो रावी की तरफ देखने लगती है। तो शिखा उसकी बात का जवाब देती है कि अरे यार तू इतनी ज़िद क्यों करती है, हाँ सही कहती है रावी कि तू बहुत ज़िद्दी है, चल बात मान मेरी, या उठा के ले जाना पड़ेगा तुझे। तो जब कश्यप उठा के ले जाने वाली बात सुनती है तो वो अपने मन में कहती है कि इससे पहले रावी आए हमें उठाने और किसी की ना सुने, हम खुद ही चल पड़ते हैं, कि पक्का पता है इन्हें पता चलेगा हम मना कर रहे हैं तो ये ज़रूर आएंगी। और दर्द तो सच में बढ़ रहा है हमारा। तो शिखा कहती है कि क्या हुआ, क्या सोच रही है, चल। तो कश्यप कहती है जी चलिए। तो शिखा अपना हाथ कश्यप को देती है, तो कश्यप उसे पकड़ लेती है शिखा के हाथ को और खड़ी हो जाती है। तो जो दूर से हमारी रावी है ये सब कुछ ये देख रही है, तो दोबारा से हर्ट कह लो या फिर जेलस कह लो या दोनों ही कह लो यार, हो जाती है। रावी अपने मन में बोलती है कि उसने एक बार कहा ये मान गई, एक बार हाथ दिया इसने पकड़ लिया, बस मुझसे ही तकलीफ़ है इसे। ये कह के रावी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। कश्यप अपनी टाइनी सी टेंट में जाके बैठ जाती है आराम से। तो शिखा उससे बोल कर जाती है कि उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसे वो बुला ले। तो कश्यप कहती है ठीक है। तो कश्यप अकेले बैठी है। थोड़ी देर बैठने के बाद कश्यप लेट जाती है। लेट के रावी के बारे में वो सोचने लगती है। रावी को दर्द था है और ये बात कश्यप को पता है। वो बैक पेन से परेशान है और काम कर रही है, और उसने जैसे बात की रावी से तो उसको बुरा लग रहा है कश्यप को। वो अपने आप को गुस्सा करती है, डांटती है कि हमारी वजह से उन्हें दर्द हुआ, उनके बैक में पेन है, वो फिर भी हमें उठाती फिरी, वो कितना ख्याल रखती हैं। और यही सब सोचते सोचते जो है कश्यप की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। तो बाकी इधर सभी लोग टेंट कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन में वो देते हैं और काम कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वो हो भी चुका है। ये लोग अब डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। तो रावी का जो ग्रुप है वो भी अपना खाना बनाने में लग जा रहे हैं। तो रावी पूछती है शिखा और शिवी से कि ये लोग क्या बनाएंगे। तो ये लोग वेज पुलाव का
डिसाइड करते हैं। शिखा कहती है कि हम लोग वेज पुलाव बना लेते हैं और आसान भी है, और हाँ कश्यप वो बहुत अच्छा वेज पुलाव बनाती है। तो रावी अपने मन में कहती है ओह, तो इसने उसका वेज पुलाव भी खाया। तो शिखा कहती है कि हाँ मगर वो तो रेस्ट कर रही है अभी, उसे बुलाना पड़ेगा उसके लिए। तो शिवी कहती है, उसका शिखा की बात का जवाब देती है कि अरे रहने दे ना, रेस्ट करने दे उसे अभी। हम लोग ऐसा करते हैं कि सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब सब कुछ रेडी करके रखते हैं, जो भी चाहिए होता है पुलाव के लिए और वो रेडी करके फिर हम उसे बुला लेंगे। वो आएगी फटाफट बना देगी और जब तक वो रेस्ट भी कर लेगी थोड़ा बहुत। क्या बोलते हो तुम दोनों? तो शिखा कहती हाँ ये भी ठीक रहेगा। और ये तीनों इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और कुछ कुछ करने लगते हैं, मतलब पुलाव बनाने के लिए जो तैयारियाँ होती हैं उसके लिए वो करने लगते हैं। तभी शिखा कोई चीज़ लाने के लिए कहती है। शिवी बोलती है कि शिखा तू बैठ ना, रावी ले आएगी, जाके रावी जाके लिया। और शिखा तू बता दे इसे कहाँ है तेरा बैग। तो शिखा कहती है वो तो टेंट में होगा, हमारे वाले टेंट में, मतलब कश्यप है जहाँ, उसकी बात कर रही है शिखा। तो शिवी रावी को आंखों से इशारा करती है कि जा अपनी कश्यप के पास। तो रावी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी आंखों से इशारा करती है, उसे बताती है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो शिवी जो है इशारे में कहती है कि ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा सा शोर कर रहे हैं, तो आप इन दोनों का शोर भी सुन सकते हैं। तो बैक टू द स्टोरी। तो रावी अपने कदम बढ़ाती है टेंट की तरफ। वो जैसे ही पर्दा हटाती है सामने सोई हुई मिलती है उसको उसकी जान, और उसकी आंखें बस उसी पर अटक जाती हैं। कुछ सेकंड कदम उस चीज़ की, कुछ सेकंड वो वहीं पॉज हो जाती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और वहीं पॉज लेकर कश्यप को देखने के बाद रावी अपने कदम उस चीज़ की तरफ बढ़ाने की बजाय कश्यप की तरफ बढ़ाने लगती है और अपने घुटने के बल कश्यप के पास जाके बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ कोई बेड वेड नहीं है। काफ़ी लोग आप लोगों में से जानते होंगे जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो कैसा हमारा टेंट होता है, तो वही समझ। और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक छोटा सा टेंट होता है जो हम लगाते हैं, और हम अपने साथ वो जो एयर पंप वाला गद्दा होता है, मैट्रेस होता है, वो लेकर जाते हैं। या तो वो टेंट में अटैच होता है या हम अलग से लगाते हैं। तो वही है। तो कश्यप तो उस पर सोई है, लेकिन जो हमारी रावी है वो नीचे घास पर घुटने के बल बैठती है और कश्यप के पास बैठती है और अपने मन में बोलती है कि कितनी सीधी लग रही है सोते हुए, क्यों मैं इसे देखते ही हर चीज़ भूल जाती हूँ, इस पर आया हुआ हर गुस्सा भूल जाती हूँ। हाँ अगर ये बोला ना करे तो मेरा मतलब वो सारी बातें जिनसे मुझे नफ़रत है। ये सब कहते सोचते हुए रावी की जो निगाहें हैं वो कश्यप के हाथ पर पड़ती है, जिन पर बहुत प्यार आ जाता है रावी को। वो उसके हथेली को अपने हाथों में भर लेती है और फिर कहती है कि मैं क्या बोलूँ तुझसे मेरी जान, मुझे बस तेरे इन हाथों का स्पर्श चाहिए, टच चाहिए बस। अगर तू कहे तो मैं एक लफ्ज़ न बोलूँ। हाँ मगर तेरे गालों की छुअन मेरे गालों पर चाहिए, मुझे तू चाहिए। इतना कहने के बाद रावी के आँखों से पानी की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। एक दो बूंदें उसके कश्यप के हाथ पर भी गिर जाती हैं। माही अपनी आँखों से माही जो है वो अपनी आँखों से निकलते पानी को साफ़ करती है और कश्यप का हाथ छोड़कर उठना चाहती है, मगर जैसे ही वो खड़ी होती है जाने के लिए, उठने के लिए, ऐसे लगता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया हो। और मगर ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, इस बार रावी ही खुद रुकती है। ना उसे उसके दुपट्टे ने पकड़ा होता है, ना उसके हाथ ने पकड़ा होता है। रावी यहाँ खुद रुकती है और खुद रुक कर वो पीछे मुड़ कर देखती है। पीछे मुड़ के देखने के बाद रावी कश्यप के चेहरे की तरफ झुकती है, अपना चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने करती है और रावी की निगाहें बस
कश्यप के होठों को देखती रहती हैं, मतलब रुक जाती हैं वहीं। ऐसा लगता है कि रावी के लिए कश्यप के होठों के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसके होठों को छोड़ के दुनिया में कोई चीज़ एक्सिस्ट ही नहीं करती, और उसके होठों को छोड़कर दुनिया में कोई चीज़ प्यारी नहीं। रावी अपने हाथों को आगे ले जाती है और कश्यप के चेहरे पर रख देती है, और हाथों के साथ साथ वो अपने होठों को भी आगे ले जाती है। मगर कश्यप के होठ, उस पर वो अपने होठों को नहीं ले जाती, बल्कि उसके माथे को चूमने के लिए उसके माथे पर होठों को रखती है। रावी कश्यप को फोरहेड किस देकर वो चीज़ लेकर वहाँ से चली जाती है बाहर। और जैसा कि इन लोगों ने कहा था, ये लोग सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी करने के बाद शिखा कहती है कि मैं बुला के लाती हूँ कश्यप को। तो रावी कहती है, अरे शिखा सुन यार, हम ही बना लेते हैं ना, ज़रूरत क्या है उसे परेशान करने की। तो शिवी रावी को देख के इशारा करती है कि क्या हुआ। तो रावी बड़ी धीमी आवाज़ में, इशारे में या कह लो, बोलती है कि वो सो रही है। तो शिवी मुस्कुरा देती है और बोल पड़ती है कि रिलैक्स शिखा, रावी भी बना लेती है, बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। तो शिवी की इस बात को सुन के रावी बड़ी हैरानी से देखती है शिवी को, और इशारे, वो भी आंखों से इशारा करती है कि मैं बना लेती हूँ, कब। तो शिखा कहती है कि सच में रावी तुझे आता है। तो रावी कहती वो मैं, हाँ। तो अब रावी क्या बोले, जिसके घर में इतने सर्वेंट हों, वो खाना बनाना आता होगा उसे। तो शिवी जो है वो बात को संभालती हुई कहती, अरे हाँ आता है इसे, तू बैठ ना रावी, तू बैठ, रावी बनाएगी ना, चल रावी बना। तो रावी बस अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दे देती है फ़िलहाल, और शिवी के कान में जाकर बोलती है, कहाँ फंसा रही है तू, हाँ मुझे। तो शिवी भी धीरे से बोलती है कि तो क्या हुआ, चावल ही तो बनाने हैं, मिक्स करके बना ले यार, या लेके आऊँ तेरे कश्यप को। तो रावी कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शिवी कहती है तो चल बना। तो ऐसे हमारी रावी आज पुलाव बनाने जा रही है और लग जाती है बनाने में। तभी वो लड़की, स्टूडेंट, वो जिसका नाम पूजा है, वो वहाँ से चली आ रही है अपने ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ। और अपने ग्रुप के साथ साथ वो आने में इन लोगों को कुछ टोन करती है और गुजरना चाहती है टोन करके, मगर शिखा उसके पैरों में अड़ंगा डाल देती है किस चीज़ का, और जो पूजा है वो गिर जाती है। और गिरने के उस पूजा के गिरने के बाद शिखा कहती है कि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उनके साथ यही होता है। तो पूजा के तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और वो खड़ी हो जाती है एक एक कर। पूजा शिखा के करीब आना चाहती है धमकी देने के लिए, क्योंकि शिखा भी जो है सॉरी खड़ी हो गई है। तो वो पूजा जो है वो शिखा के करीब आना चाहती है उसे धमकी देने के लिए। तभी रावी वो उसके और शिखा के बीच में आ जाती है और कहती है कि बहुत बहुत हो गया, हद में रहे। तो पूजा जो है वो भी गुस्से में ही होती है, चिड़ी हुई होती है। तो वो भी कहती तुझे भी देख लूँगी। तो रावी कहती है देखने की चीज़ हूँ, जो मर्ज़ी देख लेना। और पूजा और उसका ग्रुप जो है वो वहाँ से बहुत गुस्से में निकल जाता है। तो शिवी कहती है अरे यार क्या हो गया तुम दोनों को, कश्यप ने कहा ना छोड़ो इन लोगों को, फिर भी तुम दोनों। तो शिखा कहती है हम दोनों क्या, हमने क्या किया। तो शिवी कहती है शिखा बच्ची मत बन यार। तो रावी कहती है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम दोनों का ये बहस, अभी पहले पुलाव इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दो। तो ये लोग जो है वो पुलाव पर ध्यान देने लगते हैं। पकते पकते टाइम हो गया है। तो शिवी कहती है कि चल यार अब हो गया होगा हमारा मिक्सचर पुलाव धीरे से कहती है, और रावी की तरफ देख कर हंस देती है। तो वो कहती है कि शिवी कहना चाहती है कि चेक कर लेते हैं। तो ये लोग जो है वो चेक करते हैं। तो शिवी बोलती है हो गया यार। तो शिखा कहती है कि हो गया, चलना खाते हैं, फिर भूख लगी बहुत तेज। तो शिवी कहती है हाँ खा लेंगे, मगर याद है ना सर ने क्या कहा था। तो शिखा कहती है कि हाँ सर ने जो कहा था वो देना है क्या, मतलब ज़रूरी है क्या। तो रावी कहती है हाँ सर को क्या देना है यार शिवी, पता नहीं कैसे बनना होगा यार,
और ये सर को देने की बात करी। शिवी सर को क्या देना? तो शिवी कहती है अरे रिलैक्स। अच्छा चल एक काम करते हैं, शिखा तू जाके पूछ छा सर से, अगर उन्हें चाहिए होगा तो हम दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, रहने देंगे। और रवि तुझे कश्यप को ले आ। तो शिखा जो है वो कहती है कि हाँ ठीक है। तो जो रवि हमारी वो फिर कहती है पता नहीं कैसा बना होगा, नहीं तू सर को भेजने की बात कर रही है। तो शिखा कहती मतलब? तो शिखा कहती अरे अरे छोड़ना तू इसे, ये मजाक कर रही है। तो शिखा फिर कहती है हाँ मैं जाती हूँ सर के पास, मगर कश्यप को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है, हम सब वहीं चलते हैं ना अपना डिनर लेके, अपना खाना लेके, ठंड भी तो है यहाँ। तो शिवी कहती है हाँ हम चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या है ना एक ही टाइनी हाउस में, एक ही टाइनी टेंट में तो हम लोग सब नहीं आ पाएंगे ना, और मान लो आ भी जाएंगे तो ठंड तो यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन यहाँ बॉन्ड फायर है ना हमारे पास। और वैसे भी यार सभी स्टूडेंट यहाँ हैं। तो शिखा कहती हाँ ये भी ठीक है, चल ठीक है मैं जाती हूँ सर के पास, मगर वो वहाँ मिली ना तो मैंने उसको नहीं छोड़ना, फोड़ दूँगी उसका सर। तो रावी कहती है अरे यार शिखा तू अकेले कुछ मत करी हो। तो शिखा कहती क्यों, डरती हूँ क्या? तो शिखा कहती है अरे यार शांत हो जाओ तुम दोनों, हाँ नहीं तो खाना खिलाओ इसे जल्दी यार, इसे भूख लगी नहीं तभी इसका दिमाग जो है वो फिर रहा है, जाओ जल्दी फिर हम डिनर करते हैं। तो शिवी जो है ये इन दोनों को कहती है। तो रात हो चली है, धीरे धीरे अंधेरा हो चला है, और हल्की हल्की सी लाइट जो ये लोग अपने साथ लाए हैं, कोई सेल वाली लाए, कोई चार्जिंग वाली लाए, सभी ले जाते हैं, हम भी लेकर जाते हैं। तो ये लेकर गए हैं तो वही जल रही है। तो शिवी से रावी कहती है कि यार तू जा उसे ले आ। तो शिवी कहती क्यों क्या हुआ? हाँ अभी तो सामान लेने गई थी तू ना? तो रावी कहती हाँ गई तो थी मैं, तब वो सोई थी, अभी वो जग गई होगी, और फिर मुझसे वो मेरे से नहीं होगा, और मैं बहुत थक गई हूँ आज। और वो अब रावी जो है वो अपना बैग सीधा करने लगती है और कहती नहीं यार शिवी तू जा। तो शिवी कहती अरे यार चल ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन अगर उसे उठा के लाना हुआ तो जब उठा के लाने वाली बात है तो रावी बोल पड़ती है रहने दे जा रही हूँ लेने। और शिवी ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती जा। तो रावी जो है वो हमारी चल पड़ती है अपने मन को संभाले हुए कश्यप के टेंट हाउस की तरफ। बढ़ तो रही है मगर बड़बड़ाती हुई, और वो बड़बड़ा ये रही है कि यार अगर जगी होगी तो मैं उसे क्या बोलूँगी, कहाँ फंसा दिया है शिवी ने, कभी पुलाव बनवाती है कभी उफ, मगर सोई होगी तो जगाऊंगी कैसे? जगाना तो छोड़ो, कुछ कर ना बैठूं, क्योंकि सोई हुई मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत प्यारी लगती है। उफ़ो मैं क्या करूं इस दिल का। और वो एक पुराना वाला अपना क्या बोलते हैं उसे, पुराना वाला एक स्टाइल करती है अपना, अपने दिल पर हाथ रखती है, फिर वो अपने को समझाती नहीं यार अब वो दिन है कहाँ। वैसे बीते हुए कुछ ज़्यादा पल नहीं हुए, लेकिन वो यही कहती है वो दिन है कहाँ। और ये कह के रावी टेंट का कर्टन जो है वो पर्दा जो है वो हटाती है, और जो सामने देखती है वो देखती ही रह जाती है। उसकी बातें जो वो कर रही थी, उसकी बातों के साथ साथ उसकी दिल की धड़कन भी जैसे रुक जाती है, मुंह जितना खुला था उतना खुला रह जाता है, और वो जहाँ खड़ी थी वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। दरअसल वो जो देखती है उसकी वजह से, दरअसल कश्यप जो है वो अपने सूट की डोरी को बांध रही है, उसके बाल जो है वो बिल्कुल खुले हुए हैं, उसने चेंज किया है अभी और दूसरा सूट पहना है। कश्यप ने बालों को एक तरफ किया हुआ है, जिससे उसके बाल एक तरफ होके झुक से गए हैं। उनके बालों के साथ साथ उसका चेहरा भी हल्का सा झुक गया है, क्योंकि वो अपनी डोरियों को बांध रही है, तो उसका ध्यान जो है वो भी झुका ही झुका पीठ पर ही है, उसकी बैक पर ही है। तो और जो उसका दुपट्टा है वो नीचे मैट्रेस पे रखा हुआ है। और अभी जो उसने सूट पहना है कश्यप ने चेंज करके, जैसे मैंने बताया आपको, वो पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा डीप है। उसकी बैक अच्छी खासी नज़र आ रही है कश्यप को, सॉरी रावी को, जो अब रावी को बेचैन कर रही है।
कश्यप के बाल भी अच्छे खासे लंबे हैं, जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुकी हूँ, और आज तो खुले हुए मिले हैं। और उन्हें संभालना तो एक ही बात होती है, मगर उस पर हाथ को पीछे से घुमा के अपने सूट की डोरी को बांधना बैलेंस का काम तो है। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कश्यप को, इसलिए नहीं कि उसकी आदी नहीं है, इसलिए कि उसके जो पैर में वो तकलीफ़ है। अब वो पैर का बैलेंस देखे या बैक का बैलेंस देखे तो तकलीफ़ हो रही है उसको, वो दर्द में है, तो यही वजह हो सकती है। तो कश्यप को ये नहीं पता कि कोई आ गया है। तो रावी जो पॉज लिए हुए खड़ी थी, अब वो अपना पॉज को प्ले में कन्वर्ट करती है, अपने कदम को धीरे धीरे कश्यप की तरफ बढ़ाने लग रही है। और ऐसा नहीं है कि वो होश में नहीं है, वो पूरे होश में है। वो देख रही है कि कश्यप को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो कश्यप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और वो कश्यप के पास पहुंच चुकी है। तो कश्यप को भी ये पता लग गया है, ये एहसास हो गया है कि कोई उसके पास आया है। वो सोचती है शिखा है, तो वो बोल पड़ती है कि शिखा, अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए ना ये आज बंद ही नहीं रही है। इतना ही कह पाती है कश्यप, तब तक उसके हाथों को रावी पकड़ लेती है, जिसमें उसने डोरियों को पकड़ा हुआ है। तो कश्यप पल भर नहीं लगाती, वो डोरियों को छोड़ देती है और कहती है रावी। और उसके बदन में जैसे बिजली दौड़ गई हो, करंट लगा हो। बेसिकली हार्मोन्स का खेल शुरू हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रावी और करीब हो जाती है कश्यप के, इतने करीब कि रावी की सांसों का कश्यप को एहसास होने लगता है अपनी नेक पर। जी हाँ, उसे अपनी नेक पर रावी की सांसें महसूस होने लगती हैं। रावी बस कश्यप की बैक को देखे जा रही है और अपने हाथों की मूवमेंट शुरू करती है डोरियों को बांधने के लिए। तो उस मूवमेंट में रावी की जो उंगलियां हैं वो कश्यप की बैक को टच करने लगती हैं, जिससे कश्यप की उसकी फीलिंग का लेवल पूछो मत कि कहाँ चल पड़ा है, और रावी की नज़रों का लेवल जो कहाँ चल पड़ा है। तो गाइस, मैं अभी फ़िलहाल यहीं रुकती हूँ। खुशी की बात यह है कि अभी स्टोरी कंटिन्यू है, तो कुछ ऐसा ना करिए, ना कहिए कि मेरे दोस्त मेरे से नाराज़। मेरे से तो नहीं होंगे, जाहिर है मुझसे नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो मना कर देंगे अगर स्टोरी के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं फिर कह रही हूँ, और ये मैं बार बार कहती आ रही हूँ आपसे। तो सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली बड़ी करो, और इसमें मेरा फैमिली मेम्बर मेरा साथ दें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं क्या बोलूँ आपसे, आप लोग तो हो ही महान। तो चलिए, मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ़ है, 2-3 दिन रहेगी, तो आप समझ गए होंगे। एनीवेज़, मिलती हूँ, मैं जल्द मिलने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय।